आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही बनाई आग में जल रहा है? जिस मुल्क ने दशकों तक आतंक को पाला, जिसने पड़ोसियों को धमकाने को अपनी विदेश नीति बनाया, आज उसी पाकिस्तान पर तालिबान के ड्रोन न सिर्फ मंडरा रहे हैं बल्कि आग भी बरसा रहे हैं। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, क्वेटा का 12वीं कोर मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा के सैन्य ठिकाने सब निशाने पर हैं। और यह हमला किसी और ने नहीं, उसी तालिबान ने किया है जिसे पाकिस्तान का भी स्ट्रैटेजिक एसेट कहा करता था। आज दक्षिण एशिया के नक्शे पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं, वो पाकिस्तान की नीतियों का लाइव रिजल्ट है। अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रही तालिबान सरकार का दावा है कि उसने पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर सफल हवाई हमले किए हैं। ये कोई मामूली चौकी नहीं है, ये वो ठिकाने हैं जो पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ माने जाते हैं। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, जहां से पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक क्षमता संचालित होती है। क्वेटा में 12वीं कोर मुख्यालय, जो बलूचिस्तान में सैन्य नियंत्रण का केंद्र है। खैबर पख्तूनख्वा की मोहम्मद एजेंसी और गुलनी मिलिट्री बेस, यानी वो इलाके जहां से पाकिस्तान दशकों से बॉर्डर सिक्योरिटी का ढोल पीटता आया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कहा है कि ये हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों का जवाब है। और यही से कहानी पलट जाती है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक दुनिया को यही बताता रहा कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान खुद निर्दोष है तो काबुल और बगराम पर बमबारी क्यों? तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल, बगराम एयरबेस और अन्य इलाकों में रात के अंधेरे में हमले किए, और जब अफगान एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ तो जवाब भी वैसा ही मिला। ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट फायर और मिसाइल डिफेंस। अब जरा गौर कीजिए, जिस बगराम एयरबेस को कभी अमेरिका का अवैध किला कहा जाता था, आज वहां पाकिस्तानी जेट्स को वापस लौटने पर मजबूर किया गया। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी विमानों पर फायरिंग की और कुछ हमलों को नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान अभी तक खामोश है। ये वही पाकिस्तान है जो 27 फरवरी को खुलेआम कहता है कि हमने 270 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है, 400 से ज़्यादा घायल किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान कहता है कि हमने 55 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए और हमने पाकिस्तान के भीतर टारगेट हिट भी किए। अब सवाल ये नहीं कि कौन सच बोल रहा है, सवाल ये है कि ये जंग पैदा होने की नौबत ही क्यों हुई। और उसका जवाब है डुरंड लाइन। 2611 किलोमीटर लंबी वो रेखा जो 19वीं सदी में अंग्रेजों ने खींच दी। आज का पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान, चाहे पिछली सरकार हो या मौजूदा तालिबान, कभी इसे स्वीकार नहीं करता। अफगानिस्तान का साफ कहना है कि डुरंड लाइन ने उनकी ज़मीन, उनकी कौमें, उनके पश्तून इलाकों को काट दिया है बिल्कुल। और यही वजह है कि यहाँ हमेशा गोलीबारी होती रहती है, रंजिश हर दिन देखने को मिलती है, हमेशा यहाँ तनाव बना रहता है। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले पाकिस्तान ताकतवर था और अफगानिस्तान जो था वो बिखरा हुआ था। आज हालात जो हैं बिल्कुल उल्टे हैं। आज तालिबान के पास ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, अमेरिका का छोड़ा हुआ हथियार है, और सबसे बड़ी बात, लड़ने का इरादा है और मादा है। और पाकिस्तान आज भी वही पुरानी गलती कर रहा है, हर समस्या का जवाब बम से देना। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह देता है, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान ने कभी खुद अपने पाले हुए नेटवर्क का हिसाब दिया, खुद के पाले हुए आतंकी सपोलों का हिसाब दिया? आज वही तालिबान जिन्हें कभी रावलपिंडी के रणनीतिक कमरों में यूजफुल टूल कहा जाता था, आज उन्हीं टूल्स ने पाकिस्तान की छाती पर निशान लगा दिए हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और दुनिया के कई नेता इस टकराव पर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि ये जंग दो देशों की नहीं है, ये जंग है पाकिस्तान की दोहरी नीति बनाम
हकीकत की। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया, अगर उसने ड्रोन की भाषा ही समझनी जारी रखी, तो आने वाले दिन उसके लिए और भी भारी होंगे। क्योंकि इस बार सामने कोई कमजोर सरकार नहीं, बल्कि एक ऐसा दुश्मन है जिसे डराने की आदत नहीं है। और सवाल अंत में वही कि क्या पाकिस्तान अपनी ही बोई हुई फसल काटने को तैयार है, या फिर ये टकराव पूरे इलाके को एक और आग में झोंक देगा। आज ये टकराव सिर्फ सीमा पर नहीं हो रहा, आज ये टकराव पाकिस्तान की सोच, उसकी रणनीति, उसकी साख पर हो रहा है। जिस देश ने दशकों तक आतंक को हथियार बनाकर पड़ोसियों को डराने की कोशिश की, आज वही देश खुद डर के साए में जी रहा है। आज रावलपिंडी से लेकर क्वेटा तक सवाल गूंज रहा है कि क्या पाकिस्तान वाकई हालात को कंट्रोल में रख पा रहा है, या फिर उसकी वही पुरानी नीति, पहले हमला बाद में सफाई देते रहो, अब उसके ही खिलाफ खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान साफ संदेश जो दे चुका है कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ तो जवाब करारा मिलेगा, और ये जवाब सिर्फ बयान नहीं है, ड्रोन और मिसाइल की भाषा में होगा। पाकिस्तान के लिए ये वक्त आत्ममंथन का है। बॉर्डर के पार बम गिराकर वो अपनी घरेलू नाकामियों को नहीं छुपा सकता। आर्थिक बदहाली, आंतरिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, इस सबके बीच एक नई जंग पाकिस्तान को और कमजोर ही करेगी। दुनिया ये भी देख रही है कि पाकिस्तान की आतंक के खिलाफ जंग कितनी खोखली है। जब तक दोहरी नीति चलेगी, तब तक भरोसा नहीं बनेगा। आज अगर पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया, तो आने वाला कल और ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि इस बार सामने कोई दबाव में झुकने वाला पड़ोसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो आंख में आंख डालकर जवाब देने का मादा रखता है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह हकीकत है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क।